हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर एंड सोलेनॉइड। ठीक, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना सीख लिया है। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ अ राइट हैंड थंब रूल, राइट। सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी जो है हम विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल ही बताते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सर्कल में हम बता तो पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। बट हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, वो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सोलेनॉइड के अंदर भी इसी तरीके से हम कैसे बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है और कौन सी साउथ है, वो ध्यान से देखेंगे। ठीक, सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड दे आर बोथ सेम थिंग्स ओनली, क्योंकि सर्कुलर वायर जैसे ही सोलेनॉइड में बहुत सारे सर्कल बने रहते हैं, राइट। तो जो इसके अंदर है वही इसके अंदर भी रूल है, तो कॉमन रूल है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड शॉर्ट ट्रिक भी आप इसको कह सकते हो, इट इज शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सब कुछ है और वो होना इसलिए चाहिए गाइस क्योंकि आपका बोर्ड है इस टाइम पे, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चीजें समझने वाली है। जैसे कि जब जब आपका जो करंट है क्लॉकवाइज होगा सर्कुलर लूप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके जो है देखेंगे और अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। पहले तो आप ये देख लें और ये रट लें कि अंगूठा अगर अंदर जाएगा ना, तो अंगूठे की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ होगी हमेशा। किसके लिए? कॉइल के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको रट लो कि थंब विल बी योर नॉर्थ पोल। ठीक, अगर आप इसको रट पाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं रट पाते तो एक ट्रिक और है मेरे पास, वो भी ध्यान से सुने। अगर नॉर्थ अंदर जा रहा है तो बाहर आपको क्या दिखेगा? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर ये कैप नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ अगर अंदर जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? साउथ। तो एक ट्रिक ये है कि जिस दिशा में करंट की डायरेक्शन है ना, ये जैसे ये करंट की डायरेक्शन यहाँ है और करंट की डायरेक्शन यहाँ है, तो आप इस पे ना अल्फाबेट बना के देखो, साउथ या नॉर्थ। ठीक है, तो मैं साउथ बना के देखता हूँ या पहले नॉर्थ बना के देखता हूँ। चलिए, नॉर्थ बनाएंगे तो नॉर्थ का ये वाला साइड जो है ये इधर मुड़ रहा है, जबकि नीचे वाला साइड इधर मुड़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ये एरो मैच नहीं कर रहे, ये एरो ये मैच नहीं कर रहे। बट अगर यहाँ नॉर्थ की जगह साउथ बनाऊं कुछ ऐसा, तो आप देखना ये एरो और ये एरो मैच कर रहा है, और ये एरो और ये एरो भी मैच कर रहा है। तो जो ये एरोज हैं अगर ये मैच कर जाते हैं तो ये वाला वही पोल होता है, तो इसीलिए ये साउथ पोल है और इसका बैक साइड क्या होगा? नॉर्थ पोल। सिमिलरली इसके अंदर जब मैं नॉर्थ बनाऊंगा तो आप ये देखिए, ये तो ये नॉर्थ जो है इसका एरो और इसका एरो मैच कर रहा है, और इसी तरीके से ये नॉर्थ का इसका एरो मैच कर रहा है। तो आप ये रख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बाहर की तरफ होता है और क्लॉकवाइज में साउथ बाहर की तरफ होता है। और अदरवाइज आप ये रख सकते हो कि अंगूठा जहां भी रहेगा वो डायरेक्शन नॉर्थ रहेगी। इसमें अंगूठा बाहर आ रहा है इसलिए इसमें नॉर्थ दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बता पाओ कि सोलेनॉइड का कौन सा वाला साइड नॉर्थ है और कौन सा वाला साउथ है। ठीक है, इसके बाद देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो चैप्टर है हमारा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आप किसी भी चीज का मैग्नेटिक फील्ड बता पाओ, उसकी डायरेक्शन बता पाओ। ठीक, दूसरा पार्ट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या इफेक्ट होते हैं वो बताओ। ठीक है, तो हम पहला इफेक्ट वो पढ़ने वाले हैं। वो इफेक्ट ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, ठीक है, अब जैसे सपोज दो मैग्नेट है ना, नॉर्थ और नॉर्थ, तो उन दोनों के अंदर बीच में हम जानते हैं रिपल्शन होता है। वो रिपल्शन जो है वो एक फोर्स है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से फोर्स यूज में आ रहा है। तो इसीलिए एक नया टॉपिक हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स बताइए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट वायर। मैंने यहाँ पे ये जो क्रॉस 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 बनाया है, इस क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, गोइंग इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, पूरा रेड रेड जहां पे है ये मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
मैंने एक पूरा का पूरा जो है वायर बिछाई है, ये वायर है, ठीक है, ये भी पूरा वायर है, इस तरीके का यू शेप वायर है, और इसमें एक मैंने बैटरी को कनेक्ट किया है जिससे कि मैं करंट प्रोड्यूस करवा सकूं, प्लस एक रॉड को मैंने उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। तो रॉड आप देख सकते हैं। अच्छा, तो कोई मुझे बताएगा कि इस रॉड के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो नीचे की तरफ होगी कुछ ऐसे, ध्यान से देखो, करंट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ इसमें जा रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से जो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ जाती हुई होगी। तो जब हमने इसको यहाँ पे रखा तो हमने देखा कि ये रॉड जो है इधर मूव करना चालू कर देता है, यूं। हालांकि हमें लगता ये है कि हमने सेकंड लॉ के अंदर फोर्स के अंदर ये पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलता, ठीक है। जैसे ये पेन है, इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये पेन अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाऊं और उठा लूं, ठीक। तो हमने जैसे ही इसको इसके ऊपर रखा तो ये इधर सरकने लग गया रॉड। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होने से और मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद उसमें करंट जाने से जो है किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के होने से एक साथ फोर्स बनता है, ये हमें पता चला। तो फिर जब ये पता चला तो हमें ये टॉपिक जो है समझना है, ठीक है। अब देखें इसको कैसे पता लगाया जाए, इसका रूल क्या है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये रूल ये कहता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड यूज कर लें पहले तो, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड के अंदर जो है आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर जिसको हम कहते हैं। अच्छा, पहली बात, ये उंगली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग इसी से लिखते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि सारी फिंगर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट देन पर्टिकुलरली दिस वन इज द फिंगर विच वी नीड फॉर सिग्नेचर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। तो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखें। पहली उंगली जो है, पहले चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए आई है वो मैग्नेटिक फील्ड आई है, ठीक है। अंगूठा जो होता है, हम हमेशा थंब इम्प्रेशन कभी भी कहीं पे साइन करने होते हैं तो इस तरीके से थंब इम्प्रेशन के तरीके से साइन करते हैं। तो अंगूठा रिप्रेजेंट्स योर फोर्स, ठीक है। कभी भी थंब इम्प्रेशन बनाते हैं तो इसकी वजह से बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी फोर्स, ठीक है। एंड थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर होती है, राइट। इस फिंगर को शॉक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम करंट मान रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन फिंगर्स याद रखें, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करें। अब देखें, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर को सबसे पहले तो अरेंज कर लो। फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अरेंज कर लो। इसमें लिखा है मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस की वजह से है, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाना। तो अंदर के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड को यूं रखना होगा, क्योंकि उंगली अंदर जा रही है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक। ये वाली लाइन नीचे, इसका मतलब करंट नीचे जाना चाहिए। करंट नीचे जा रहा है क्या? हाँ, करंट नीचे जा रहा है, इसीलिए जो है ये उंगली नीचे रहेगी। अंगूठा विल रिप्रेजेंट द आंसर, एंड आंसर है कि इस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये फाइंड आउट करना था हमें, और ये हम कर पाए। अब अगर इसमें फोर्स लग रहा है तो इसमें मोशन होगा, इसमें मोशन होगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। इससे मैं वापस बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। बट हालांकि हमारी डिटेल में नहीं है ये चीज, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन ही बतानी है, इसलिए इतना ही काफी है, ठीक। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे आप, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सपोज करंट ऊपर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट ऊपर जाता है, तो बताइए कैसे करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके तो फटाफट से देखिए कैसे कर पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, देखिए फर्स्ट फिंगर को सबसे पहले अरेंज कर लें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अंगूठा जो है लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड यूज कीजिएगा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि फोर्स अंदर की तरफ बनेगा, यानी कि मेरा आंसर है फोर्स जो होगा वो डॉट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को जो है डॉट कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर डॉट कर दूं और करंट इस तरफ जाए तो क्या होगा बताइए। मैग्नेटिक फील्ड के डॉट होने का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर रहेगी, ठीक है, और
करंट के उस तरफ जाने का मतलब है कि करंट उस तरफ गया तो फोर्स आ गया आपका नीचे की तरफ, राइट। तो फोर्स नीचे की तरफ आ गया, ये इसका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके लिए, जो कि आपको होमवर्क में रिपीट करने हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि करंट भी इसी डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो, यानी कि करंट भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो। ऐसे केस के अंदर जब दोनों ही चीजें एक साथ एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी तो ये एंगल 0 हो जाता है इन दोनों के बीच का। तो ऐसे केस में आपका फोर्स भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको याद कर लें कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। अब इस पर्टिकुलर चीज को, मैग्नेटिक फोर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये किस तरीके से आपके यूज में आने वाला है, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक मोटर में बेसिकली क्या होता है, एक हम लूप लेते हैं, दिस इज अ लूप, मेटल लूप आप कह लें, मेटल रिंग कह लें, मेटल लूप लिया हुआ है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर लूप को, जो कि मेटल का बना हुआ है, हम लोगों ने इसको इस तरीके से जो है 2 रिंग्स के साथ कनेक्ट किया है। जो रिंग है वो आधी टूटी हुई है, देखें आप ध्यान से कि बीच में गैप है, यानी कि रिंग आधी टूटी हुई है। इस रिंग को हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट माने टूटना, और टूटी हुई रिंग्स को हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग नंबर 1 है और ये स्प्लिट रिंग नंबर 2 है। स्प्लिट रिंग नंबर 1 जो है वो ब्रश, कार्बन ब्रश के साथ कनेक्टेड है दोनों तरफ से। ये ब्रश सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि रिंग्स की जो पोजीशन है वो सही रहे, हिले ना बार बार अपनी जगह से, ठीक है। तो यहां से जो है करंट आपका फ्लो करेगा बैटरी के थ्रू, ठीक है। यहां से करंट जा रहा है, करंट सबसे पहले जाएगा B1 ब्रश के पास, ठीक है, फिर इस वाली स्प्लिट रिंग के पास जाएगा, एंड देन फिर वायर के थ्रू होते हुए यहाँ से यूं ऐसे जाते हुए ऐसे लौट के वापस लौट के बैटरी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हो, A से B, C, D, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन है फ्लो की, ठीक है। अब इधर करंट तो फ्लो हो गया, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए सो दैट कि मैं इस पर फोर्स बना पाऊं। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल को रखा, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो अकेला नॉर्थ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ नॉर्थ है तो ऑब्वियसली इस तरफ यहाँ पे साउथ होगा। तो ये पूरा बार मैग्नेट आप यहाँ रख सकते हो। इधर भी एक बार मैग्नेट रखना है आपको, कुछ इस तरीके से रखना है कि इधर साउथ रहे और उस तरफ नॉर्थ रहे, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ आमने सामने हमको रखने हैं, जिससे कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा सके, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पहली क्लास में पढ़ा था कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन 3 से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बनाई है दिखाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब लगाए वापस से फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करें। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर करंट ऊपर जा रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, जैसा कि देख पा रहे हो आप बोर्ड पे, नॉर्थ से साउथ उस तरफ करंट ऊपर जा रहा है, तो अंगूठा विल रिप्रेजेंट व्हाट, फोर्स। तो AB वायर के ऊपर फोर्स अंदर की तरफ है। सिमिलरली CD के अंदर करंट नीचे जा रहा है तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो CD वायर के ऊपर फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, जो फोर्स ऑन AB वायर है वो है अंदर की तरफ यानी कि क्रॉस, और फोर्स ऑन CD वायर जो है वो है बाहर की तरफ, दैट इज डॉट। यानी कि ये इस तरीके से उठना चाहता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये उठ जाएगा और ये इस शेप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अब BC की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और करंट भी इस तरफ है, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो इस BC वायर की वजह से जो फोर्स होगा वो इट विल बी 0। सिमिलरली ये जो छोटा वायर है और ये जो छोटा वायर है, इन दोनों की वजह से भी जो फोर्स होगा इट विल बी ऑल्सो 0। तो मेजरली फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से है। इन दोनों पे फोर्स होने की वजह से ये पूरा घूमता है, और घूमने की वजह से जो रिंग्स हैं दोनों, ये रिंग्स कुछ देर बाद ऐसे हो जाते हैं, जैसे ये सपोज घूम रहा है तो ये रिंग ऐसे घूम के कुछ इस शेप में आ जाएंगे, जो कि मैंने नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे शो किया है, देखिए ध्यान से।
इस रिंग के इस शेप में आ जाने की वजह से जो ब्रश है वो ब्रश के सामने एयर गैप आ जाता है। देखो ये जो एयर गैप यहाँ पे मौजूद है ना, इन दोनों जगहों पे ये एयर गैप ब्रश के सामने आ जाता है। इस एयर गैप के आने की वजह से थोड़ी सी देर के लिए जो स्प्लिट रिंग है और ये जो ब्रश है, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट टूट जाता है। ध्यान से देखो, ये हवा में है तो कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है तो यहाँ से जाने वाला जो करंट है वो रुक चुका है। जैसे ही करंट रुकेगा वैसे ही फोर्स भी रुक जाएगा। तो ये जो घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचा था ना, तो ये अब यहीं पे रुकना चाहता है। बट जितना स्पीड इसने यहाँ पे गेन कर ली थी, इस वजह से थोड़ा सा आगे और जाता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे और जाएगा तो दोबारा कांटेक्ट में आ जाएगा और दोबारा इसके अंदर मोशन आ जाएगा। इसीलिए आप जब भी देखेंगे मोटर को चालू होते हुए तो शुरुआत में मोटर स्लो होती है, धीरे 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 फिर उसकी स्पीड जो है फास्ट होती है। ठीक है, तो शुरुआत में स्लो होने का कारण ये होता है कि बार बार जो है उसका करंट जीरो होता है, तो वो रुकने की कोशिश करता है, मगर फिर इसकी स्पीड बढ़ती है क्योंकि करंट फिर से जाना शुरू कर देता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, स्विंग जो झूला होता है, झूला, उसमें पीछे एक बंदा रहता है जो आपको धक्का देता है, जिसकी वजह से आप इधर से होके वापस आते हो। उसको एक बार और धक्का देना पड़ता है आपको, सो दैट कि आप और ज्यादा ऊपर जाओ। ठीक है, फिर धक्का देगा तो और ज्यादा हाइट पे आप जाओगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बार बार करंट दे के फोर्स दिया जाता है जिससे कि आपकी स्पीड और तेज होती जाए मोटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मोटर कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो मोटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी करंट प्रोवाइड करता रहे और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, जिससे कि इसके ऊपर कंटिन्यूस रोटेशन जनरेट होता रहे। ठीक है, अब आपको इसकी वर्किंग जो है एनसीईआरटी की बुक में से थोड़ा सा एक बार रीड आउट करनी है, प्लस अपने ही शब्दों में लिखनी है, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज इट कैन काउंट डाउन इन 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोटर ये होता है, मोटर वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है और वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसको इस तरीके से लिखें, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसकी हेल्प से आप कोई भी मैकेनिकल वर्क को करवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।